हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस को। पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और सभी टाइप्स के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डेवलप करेंगे कि क्या होता है वो सारी चीजें, और एग्जाम्पल के साथ भी इस एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेट पेपर 2 साइकोलॉजी, जिसका यूनिट सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड आपका है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हाइपोथेसिस। एक भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो भी है वो बच जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या एक्स पे मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो कोच नीतीश कुमार हैंडल नेम के साथ आप मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को टेलीग्राम पे कोच नीतीश कुमार के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रिवीजन के लिए आपको मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स जो होंगे वहां पे आपको इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है, जिसे हम हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, अगर हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, परिकल्पना की बात करते हैं, तो डेली लाइफ में हम इस चीज को करते हैं। ठीक है, बट रिसर्च के अंतर्गत इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और रिसर्च के अंतर्गत इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए, यह सारी चीजें अभी हम लोग अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये लेक्चर लंबा हो, तो आप पेशेंस रखिएगा, इस लेक्चर में बने रहिएगा इस लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में बने रहेंगे तो आपको दूसरा कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइपोथेसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या दिया जाता है, कंसेप्ट क्या दिया जाता है। सो हाइपोथेसिस इज एन असम्पशन दैट वी मेक टू टेस्ट ड्यूरिंग अ साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च। तो एक ऐसा हाइपोथेसिस एक ऐसा अनुमान होता है जिसे हम किसी वैज्ञानिक अध्ययन या रिसर्च के दौरान जांचते हैं या फिर जांचने या टेस्ट करने के लिए बनाते हैं। एक खुद से बनाया जाता है, यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं हाइपोथेसिस को खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसी हाइपोथेसिस को रिसर्च करते हैं और आगे चल के साइंटिफिक रूप से प्रूव कर देते हैं उस चीज को। अगर प्रूव कर देते हैं तो साइंटिफिक मेथड्स के रूप में आ जाता है सामने, अगर नहीं कर पाते हो तो एक तरीके से गाइस हाइपोथेसिस ही होता है। ठीक है, कल्पना ही होता है, परिकल्पना ही होता है। ठीक है, इट इज एन टेंटेटिव स्टेटमेंट that tells what kind of relationship can exist between two or more things या more variables। ओके, सो यह एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो यह बताता है कि दो या अधिक चीजों के बीच में कैसा संबंध होता है, या दो से अधिक वेरिएबल हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आगे चल के रिसर्च के अंतर्गत वेरिएबल को ही टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस में होता परिकल्पना ही है, बट उसमें भी वेरिएबल को हम लोग फाइंड करते हैं और उन्हीं वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है उसी चीज को आगे साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, so the hypothesis is a construct before any applicable research has been done। किसी भी लागू शोध से पहले परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, यानी कि किसी भी रिसर्च को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो वहां पे उससे पहले क्या होगा कि एक परिकल्पना किया जाता है, एक हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाएगा और इस हाइपोथेसिस के आधार पर, इस हाइपोथेसिस के अनुसार ही रिसर्च में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें तरह तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करके इस हाइपोथेसिस में वेरिएबल जो होते हैं इस चीज को फाइंड आउट किया जाएगा साइंटिफिक मेथड के रूप में। ठीक है, सो अगर हम फाइनल डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अ हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल गेस दैट इज प्रूवन ट्रू और फॉल्स थ्रू रिसर्च और एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो हमारा हाइपोथेसिस होता है एक ऐसा लॉजिकल अनुमान होता है, एक लॉजिकल असम्पशन कह सकते हैं, लॉजिकल गेस कह सकते हैं, जिसे रिसर्च या प्रयोग के जरिए सही या गलत साबित किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई अभी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी परिकल्पना है। ठीक है, उस परिकल्पना को आगे टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के आधार पर उसको
एक तरीके से सही या गलत साबित किया जाएगा। ठीक, तो उदाहरण की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हाइपोथेसिस का एक उदाहरण लेते हैं कि स्टूडेंट हु स्टडी फॉर 7 आवर्स डेली स्कोर हायर मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है। ये क्या है आपका? एक हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस में यह कहा जा रहा है कि जो छात्र रोज 7 घंटे पढ़ाई करते हैं उनके एग्जाम में ज्यादा अंक आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये परिकल्पना है आपका। ठीक, परिकल्पना है। अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स को पहले फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चलिए कि 7 आवर्स जो होता है स्टडी टाइम ये आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक, ये आपका वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या? एग्जाम मार्क्स क्या है? एक ये भी वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल हम इसको मान लीजिए कि स्टडी आवर्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, और आप यहाँ पे एग्जाम मार्क्स को क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, डीबी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसे आईवी कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कर सकते हैं। अब रिसर्चर्स जो होंगे इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे? एक दूसरे से मतलब कि करके स्टडी करेंगे। ठीक है, रिसर्च करेंगे। और इन दिस वी मेड एन असम्पशन दैट there is a positive relationship between study time and exam marks. ओके, अब इस रिसर्च में के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि एक अनुमान लगाया कि पढ़ाई का समय और एग्जाम के मार्क्स के बीच सकारात्मक संबंध है। अब यह डेटा कलेक्ट करके इस परिकल्पना को सिद्ध या असिद्ध कर सकते हैं। नाउ वी कैन प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस बाय कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, अब इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। उन सारे मतलब जैसे मान के चलिए कि सभी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। पॉपुलेशन में हम यह कह सकते हैं वो सारे स्टूडेंट जो पर डे की 7 घंटे की स्टडी करते हैं। ठीक है, उनको ये किया जाएगा। ठीक, उनको ट्रैक किया जाएगा। फिर उनको मतलब एग्जाम मार्क्स में क्या मतलब बेनिफिट्स या क्या इंक्रीमेंट या मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वो सारी चीजों को ट्रैक किया जाएगा। तो ये होता है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक परिकल्पना होती है, कोई भी परिकल्पना हो सकती है जो मतलब ठीक है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, साइंटिफिक इनोवेशन, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। और उसमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश मतलब किया जाता है। या तो वो सही होंगे या फिर गलत होंगे। ठीक है, दो में से एक होंगे। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले, इसको बताने से पहले उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो वह भी इसी तरीके से है। जैसे मान लीजिए जिन बच्चों को बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिलता है उनमें अडल्ट में एंजाइटी अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आ गई। जैसे प्यार है यहाँ पे, ठीक, चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट पेरेंटल लव इन चाइल्डहुड हैव अ मोर एंजाइटी इन अडल्टहुड। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या, पेरेंटल लव यानी कि ये जो लव है ये क्या है? एक तरीके से वेरिएबल है। और यहाँ पे एक का ये एंजाइटी है, एंजाइटी भी वेरिएबल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है मतलब रिलेशन है? ठीक, दिस इज अ साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस व्हिच वी कैन वेरीफाई बाय टेकिंग डेटा। अब इसके ऊपर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर स्टडी किया जाएगा। स्टडी करने के बाद जो परिणाम निकलेगा उस हिसाब से मतलब कंक्लूजन दे दिया जाएगा कि क्या यह हाइपोथेसिस सही है क्या या नहीं है। इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस अब जो होता है हाइपोथेसिस डेली लाइफ में आप रोज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मतलब तरह तरह के अनुमान लगाते रहते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो परिकल्पना ही तो है, कुछ भी परिकल्पना कर लेते हैं। बट रिसर्च के अंतर्गत उसको स्टडी किया जाता है साइंटिफिक उसमें। सो ये लाइफ, इनोवेशंस, लव, मैरिज, हैप्पीनेस हर जगह एक तरीके से टोटल लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं। बट एक तरीके से प्रोफेशनली अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में हाइपोथेसिस एक मेजर रोल प्ले करता है स्टडी और रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। एक बेस होता है, ग्राउंड वर्क होता है रिसर्च का, एक फाउंडेशन वर्क होता है रिसर्च का हाइपोथेसिस। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। हाइपोथेसिस किसी भी रिलेटेड फील्ड से हो सकता है जिसके ऊपर रिसर्च किया जाना पॉसिबल हो, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे रिसर्चर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यह होता है गाइस आपका हाइपोथेसिस। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जो आपका डाउट है उसको कवर कर लेंगे, डेफिनेटली कवर करेंगे। ठीक, तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट एग्जांपल के साथ आपका हाइपोथेसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कि हाइपोथेसिस के कितने टाइप्स होते हैं गाइस। तो अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ओके ठीक। सो मेन दो टाइप्स के हाइपोथेसिस एक्चुअली देखे जाते हैं। पहला होता है आपका नल हाइपोथेसिस जिसे हम H0 से डिनोट करते हैं और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं, H1 ठीक है, जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं। ठीक, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो तरीके का होता है। ठीक, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो तरीके का होता है जिसमें हम कहते हैं पहला होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक, अब बेस्ड ऑन एक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि हम कोई परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना के स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर बताएगा, वो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर बताएगा कि किस तरीके का हाइपोथेसिस है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो होता है दो तरीके के हाइपोथेसिस देखे जाते हैं। पहला होता है सिंपल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन यूजेज, अब उपयोगिता के आधार पे जैसे मान लीजिए कि रिसर्च को कंडक्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पे कंडक्टिंग टाइम पे भी हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाता है। तो बेस्ड ऑन यूजेस के आधार पर हाइपोथेसिस दो तरीके के देखे जाते हैं। पहला होता है वर्किंग हाइपोथेसिस और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दोनों एक तरीके से डिफरेंट होते हैं और हर एक मतलब कि रिसर्च के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। और लास्ट जो होता है बेस्ड ऑन टेस्टिंग, तो बेस्ड ऑन टेस्टिंग के आधार पर हाइपोथेसिस की जो टाइप्स होती है एक टाइप का होता है जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। यह सारी चीजें मतलब कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरीके से कह सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आगे हम लोग जब एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जितने भी तरीके से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं नेट के अंतर्गत जो आते हैं वो सारी चीजें हम लोग उसी पैटर्न में रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस नल हाइपोथेसिस क्या होता है। परिकल्पना के अंतर्गत आपका हाइपोथेसिस के अंतर्गत जो पहला टाइप होता है जिसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम मान के चलते हैं अगर कोई दो वेरिएबल है, जहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो वेरिएबल नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, वेरिएबल फर्स्ट की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे क्या योगा, ठीक, योगा आपके यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फर्स्ट। ठीक, और यहाँ पे तनाव यानी कि स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस वेरिएबल नंबर सेकेंड, वेरिएबल नंबर सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं योगा की तो योगा एक्चुअली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और स्ट्रेस जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दिया गया है, योग से तनाव कम होता है, यह एक परिकल्पना है। अब यहाँ पे हम लोगों को नल हाइपोथेसिस को समझते हैं। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस यह होगा तो यह मानता है कि कोई संबंध या प्रभाव नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है योगा, और सॉरी गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि हम मान के चलते हैं उधर छोड़ते इधर आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका योगा है, ठीक, योगा है और दूसरा क्या है, स्ट्रेस। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे तो नल हाइपोथेसिस यह कहता है कि इन दोनों के बीच में यानी कि वेरिएबल नंबर फर्स्ट और वेरिएबल नंबर सेकेंड या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध एस्टैब्लिश नहीं, यानी कि योगा का स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक, ये यहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस पढ़ता है नहीं पढ़ता है इसको हम लोग नहीं डिस्कस करें, बट यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस को डिस्कस करें। तो नल हाइपोथेसिस यह कहता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई इफेक्ट नहीं होता और यह मानता है कि कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, अपना योगा एक अलग फैक्टर की तरह बिहेव करेगा और स्ट्रेस एक अलग फैक्टर की तरह बिहेव करेगा जहां पे नल हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको नल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नल हाइपोथेसिस को ऐसे समझ सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो होता है यह मानता है कि वेरिएबल्स के बीच में, जो हाइपोथेसिस है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, या कोई भी प्रभाव नहीं है, यह होता है आपका नल हाइपोथेसिस।
आगे जब एमसीक्यूज लेंगे तो आपको वहां से भी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपका गाइस जो होता है जिसे हम कहते हैं दूसरा जो टाइप्स है वो हो जाता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंतर्गत, ठीक। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग दो तरीके के हाइपोथेसिस देखे हैं, ठीक। अब दो तरीके के हाइपोथेसिस में आपका जो है पहला है आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और दूसरा है आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो यह बताता है, अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि H1 की अगर हम बात करते हैं तो यह बताता है कि कोई संबंध होगा वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल नंबर फर्स्ट या वेरिएबल नंबर सेकंड के बीच में संबंध है, ठीक है। अब ये कैसा संबंध है, कैसा संबंध है इस चीज को डिफाइन करेगा कौन। अब इस चीज को बताने के लिए हम लोग आ जाएंगे इसके टाइप्स में कि इस तरीके से मतलब वेरिएबल को प्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम यही बात करते हैं योगा की, ठीक है, योगा से तनाव कम होता है, तो अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में संबंध एस्टेब्लिश है, ठीक है। और इनमें मतलब कि होता है, अब कम होता है ज्यादा होता है, यह अगर बताएंगे तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यह समझिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वेरिएबल्स के बीच में संबंध को बताता है, ठीक है, और उनके बीच में संबंध का प्रभाव होता है। नल हाइपोथेसिस में संबंध या प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसका प्रभाव होता है और संबंध भी होता है, ठीक है। अब हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं जिसे हम दिशात्मक परिकल्पना कहते हैं। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है कि यह बताता है कि प्रभाव किस दिशा में है। जैसे मान के चलते हैं, अगर हम एक बेसिक लाइनिंग अगर परिकल्पना करते हैं, या मान लीजिए क्या है, पहले नंबर पर आपका वेरिएबल क्या है, योगा, ठीक है, ये हो गया आपका योगा, और दूसरा आपका क्या है, स्ट्रेस, ठीक। तो यहाँ पे परिकल्पना क्या दी गई है, योगा से तनाव कम होता है, ठीक। अब कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन हो, योगा करेगा, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, योगा करेगा, ठीक। अब रिसर्चर्स जो होते हैं इस चीज को ट्रैक करेंगे, योगा करने से क्या स्ट्रेस कम होता है। अब रिसर्चर्स जो देखेंगे, अगर यह बताता है कि मतलब बढ़ेगा या घटेगा, इसका प्रभाव यह देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे योगा व्यक्ति करेगा तो वहां पे क्या होगा, या तो प्रभाव देखने को मिलेगा सकारात्मक दिशा में, या तो देखने को मिलेगा नकारात्मक दिशा में। यानी कि अगर योगा से तनाव कम होता है तो वो एक तरीके से यहाँ पे वेरिएबल्स में संबंध है, तो होता है आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। या तो फिर बढ़ता है या घटता है, इस तरीके से आपका मतलब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, संबंध है कम और ज्यादा को प्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यहाँ पे आ जाता है। अब यहीं पे आ जाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यह बताता है कि केवल प्रभाव है लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे दिशा स्पष्ट बताता है कम है या ज्यादा है, ठीक। अगर मान के चलिए योगा से स्ट्रेस कम होता है, ठीक, कम होता है तो एक अल्टरनेटिव का डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ज्यादा होता है तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंतर्गत आ जाते हैं, योगा का तनाव पर असर पड़ता है, लेकिन किस दिशा में पड़ता है, कम में पड़ता है, ज्यादा में पड़ता है, इस चीज को अगर आइडेंटिफाई मतलब नहीं संबंध स्थापित किया जा पा रहा है, तो एक तरीके से आ जाता है आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंतर्गत, ठीक है। तो यह मान के चलिए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बताता है कि प्रभाव की दिशा किस दिशा में है, जैसे प्रभाव बढ़ता है या घटता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो होता है यह बताता है कि केवल प्रभाव है लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है कि किस दिशा में है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस चीज की स्पष्टता नहीं होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंतर्गत, ठीक है। यहां तक मतलब दोनों हाइपोथेसिस क्लियर हो गए, आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं गाइस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है। अगर हम सिंपल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जिसे हम सरल परिकल्पना होती है, तो इसमें बेसिकली दो वेरिएबल होते हैं। जैसे मान लीजिए नींद की कमी से ध्यान कम होता है, नींद की कमी से ध्यान कम होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा नींद वेरिएबल नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अटेंशन वेरिएबल नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें रिसर्चर्स क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि नींद की कमी से ध्यान कम होता है सिंपल, इन दोनों के बीच में क्या है, वेरिएबल के बीच में संबंध है, ठीक है। तो यही एक तरीके से क्या हो जाता है, सिंपल हाइपोथेसिस हो जाता है, ठीक। तो सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों वेरिएबल के बीच में आपसी संबंध है,
ठीक है, केवल दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को बताता है सिंपल हाइपोथेसिस। अगर यहीं पे दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, क्योंकि ये जटिल परिकल्पना हो जाती है और इसको आइडेंटिफाई या इसको इसके ऊपर रिसर्च करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ठीक, तो यह मान के चलिए कि सिंपल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो होते हैं दो से अधिक वेरिएबल शामिल होते हैं। अब इनके बीच में कैसा संबंध है, इस तरीके से मतलब इसके अंतर्गत रिसर्च को किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक परिकल्पना है, ठीक, परिकल्पना यह कि नींद, आहार और व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ठीक। पहला आपका वेरिएबल्स हो जाता है नींद, हो जाता है आहार, हो जाता है व्यायाम भी एक तरीके से वेरिएबल है, ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य भी एक तरीके से आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो कैसे कैसे वेरिएबल्स यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है, इस चीज को फाइंड आउट करना आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के अंतर्गत आ जाता है। अगर यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो वेरिएबल यहाँ पे कई तरीके से हैं, ठीक। पहला वेरिएबल्स आपका यहाँ पे है वो है स्लीप, ठीक है। स्लीप है तो स्लीप एक तरीके से कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया। कोई पर्सन है 7 आवर्स की स्लीप लेता है, ठीक है, कोई पर्सन है 8 आवर्स की लेता है, कोई है 6 आवर्स की लेता है। तो एक तरीके से कंटिन्यूअस चलने वाली मतलब ये है। तो जब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल्स को डिस्कस किए थे। तो नींद को एक तरीके से कंटिन्यूअस वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में देखा या समझा जा सकता है। और दूसरी यहीं पे बात आती है डाइट की, तो डाइट भी एक तरीके से कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंतर्गत आता है या कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत आ सकता है। कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंतर्गत क्यों आ सकता है ये आपका डाइट, क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं जो वेज पसंद करते हैं, नॉन वेज पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी को प्रेजेंट करेगा। तो आहार जो होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंतर्गत आ जाता है और कभी कभी ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी काम करता है अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस कंडीशन की किस कंडीशन में हाइपोथेसिस को दिया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी एक तरीके से कंटिन्यूअस वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यह कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वेरिएबल्स मतलब किस तरीके की रिसर्च में किस तरीके का परिणाम की अपेक्षा की जा रही है, उस परिणाम के आधार पर ही वेरिएबल्स की को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस टाइप का वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य एक तरीके से क्या है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा ये सारी चीजें, ठीक है। और रिसर्चर जो होता है इस चीज को अगर मतलब कि स्टडी करेगा, इस परिकल्पना को स्टडी करेगा, ठीक है, आगे इस रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। तो यह होता है गाइस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो से अधिक वेरिएबल शामिल होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो यह रहा तीसरे टाइप का वेरिएबल जिसे हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन यूजेस में दो तरीके से आपका हाइपोथेसिस देखा जाता है। पहला होता है वर्किंग हाइपोथेसिस और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब रिसर्च शुरू किया जाता है तो तुरंत एक तरीके से कार्य के दौरान ही हाइपोथेसिस की कल्पना की जाती है, ठीक है। मान लीजिए किसी हाइपोथेसिस पे काम चल रहा है, किसी रिसर्च के ऊपर काम चल रहा है, तो एक तरीके से क्या है ये इनिशियली प्रेडिक्शन कह सकते हैं, प्रारंभिक अनुमान जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसे रिसर्च के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे शायद मोबाइल का अधिक उपयोग नींद को प्रभावित करता है, ठीक। कोई रिसर्च है, मल्टीपल फैक्टर है, यहाँ पे एक वर्ड शब्द आया है शायद। इस शायद ही क्या है, एक तरीके से वर्किंग हाइपोथेसिस को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि शायद मोबाइल का अधिकतम उपयोग नींद को प्रभावित कर सकता है। शायद जैसे शायद शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम कहीं पे कार्यरत रहते हैं, या ये चीज ऐसे ना होकर के शायद ऐसे होती तो बेहतर होती, ठीक है, या इसका प्रभाव मतलब इस चीज का प्रभाव ऐसे ना होकर के शायद वैसे होता। तो एक तरीके से क्या है कि वर्किंग हाइपोथेसिस ऑन कंडीशन यानी कि ऑन एक्सपेरिमेंट जो होता है ऑन रिसर्च कंडीशन में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से प्रारंभिक अनुमान होता है, ठीक है। इसको पहचानने के लिए ये समझिए कि वहां पे शायद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्किंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट यहीं पे आपका आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यानी सांख्यिकी परिकल्पना जो होता है यह आंकड़ों पे बेस्ड होता है, डेटा पे बेस्ड होता है और संख्यात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि रिसर्च के अंतर्गत हाइपोथेसिस के अंतर्गत बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हम मान के चलते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट वेरिएबल्स हो गया, ग्रुप नंबर
सेकेंड का वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक, या समूह की हम बात करते हैं। और ये इन सभी का जब लास्ट में डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो डेटा का एनालिसिस जो होता है स्टैटिस्टिकल बेसिस पे किया जाता है। तो इन डेटा का स्टैटिस्टिकल बेस पे एनालिसिस एक तरीके से क्या प्रेजेंट करता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करता है, ठीक है, कि जिन हाइपोथेसिस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के दौरान वहां पे मतलब हाइपोथेसिस किया जाता है, एक नंबर फॉर्म में हाइपोथेसिस का मतलब जब्सन किया जाता है, परिकल्पना किया जाता है, डेटा फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है जिसे हम, और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के अंतर्गत बेसिकली दो तरीके के मतलब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस भी देखने को मिलेगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पे म्यू1 और म्यू2 क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू1 एक तरीके से औसत प्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप का, ठीक है, मीन मतलब औसत प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान के अगर म्यू1 है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट का औसत मान प्रेजेंट कर रहा है, म्यू2 है तो ग्रुप नंबर सेकंड का औसत मान प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो यह होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के अंतर्गत बेसिकली दो तरीके के मतलब इसमें एनालिसिस किया जाता है, और इसमें जो होता है आंकड़े संख्यात्मक विशेषों पर मतलब आधारित होते हैं, जांच किए जाते हैं। इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों होता है। अगर मान के चलिए वेरिएबल्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, और उनका जो मान होता है, जो डेटा होता है, म्यू1 इक्वल टू म्यू2 आ जाता है, यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट का औसत दूसरे ग्रुप के औसत के बराबर हो जाता है, तो दोनों समूह के का औसत मान है, ठीक है, दोनों समूहों की औसत मान है, ठीक। इसी तरीके से अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंतर्गत क्या होता है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक। एक समूह का औसत दूसरे से अधिक हो सकता है, यानी कि बराबर पहले का समूह का औसत मान दूसरे के औसत मान से क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक समूह का औसत दूसरे से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंतर्गत। म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 या म्यू1 इज स्मॉलर देन म्यू2, ठीक। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दोनों समूह के औसत में कोई अंतर है, ठीक है, म्यू1 इज नॉट इक्वल टू म्यू2, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंसेस को देखा जाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंतर्गत। तो ये एक तरीके से टोटल आपने अभी स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, और लास्ट एक तरीके से जो हाइपोथेसिस का प्रकार होता है जो बेस्ड ऑन टेस्टिंग के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं इंपेरिकल हाइपोथेसिस, ठीक। और इंपेरिकल हाइपोथेसिस के अंतर्गत क्या होता है कि डेटा को जो होता है जिसके अंतर्गत वेरिएबल्स को ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दिया जा रहा है, रोजाना व्यायाम करने वाले लोगों के में तनाव कम पाया गया है, ठीक है, एक तरीके से हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल्स को देखा जाएगा, वेरिएबल नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वेरिएबल नंबर सेकंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, ऑन ट्रैक किया जाएगा, ऑन एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो होता है डेटा को एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंपेरिकल हाइपोथेसिस, ठीक, जिसके अंतर्गत डेटा जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है, ठीक। तो यह रहा है गाइस आपके हाइपोथेसिस के टाइप्स, ठीक है, और हाइपोथेसिस जिसको हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक। हाइपोथेसिस पहला नंबर पे आप लोगों को क्या था कि हाइपोथेसिस जो होता है एक परिकल्पना होती है, ठीक है, जो कि किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध का या वैज्ञानिक शोध का एक बेस होता है, ग्राउंड वर्क होता है, फाउंडेशन होता है, जिसके ऊपर रिसर्च को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने टाइप्स को डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। अगर इन सारे अगर आज के इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको जरूर क्लियर करेंगे। तो कीप साइनिंग गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं तो इसके बाद चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।